श्री राग महला पहला। भरमे पाहे न विज्जवै, जे पवै दिसंतर देस। गुरु नानक देव जी महाराज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के 22वें अंग में ये शब्द को सुशोभित किया है। गुरु महाराज करतारपुर के शहर में बसे हुए हैं और आने जाने वाले राहगीर जो गुरु महाराज से मिलते हैं, आके बातचीत करना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, जो सुन के दूर दूर से आते हैं परमेश्वर का ज्ञान लेने के लिए, वो गुरु महाराज के पास बैठे हैं और महाराज परमेश्वर प्राप्ति का ज्ञान दे रहे हैं। इस शब्द के अंदर साध संगत जी महाराज एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें कहाँ खड़े होना चाहिए। तो महाराज शुरुआत करते हैं। परमे पाहे न विज्जवै, जे पवै दिसंतर देस। महाराज कह रहे हैं वो दिमाग जिसके अंदर डाउट हो, जिसके अंदर कोई भ्रम हो, वो ऐसे नहीं दूर होता। साध संगत जी, अगर मान लीजिए कि आपका कहीं कोई कारोबार है, अगर वो हिंदुस्तान में नहीं चल रहा और आपको लगता है कि यार मैं दूसरे मुल्क में जाऊं और मेरा कारोबार चल जाएगा, वहाँ जाऊँ वहाँ भी नहीं चला, तीसरे मुल्क में जाऊँ वहाँ चल जाएगा, वहाँ भी नहीं चला, चौथे में पाँचवें में। तो जो ये हमारी जो सोच है कि अगर हम दूसरे मुल्क में चले जाएंगे या हम दूसरी जगह पे चले जाएंगे, भले ही हम जहाँ मर्जी घूमते फिरते रहें, लेकिन जो हमारी किस्मत में हमने खुद लिखा है वो हमें घर बैठे बैठे भी मिल जाएगा। महाराज यहाँ कह रहे हैं कि जे पवै देशांतर देश, जितने मर्जी देश घूमते रहो, लेकिन जो भ्रम पड़ा है ना कि भगवान नहीं है, मैं ही हूँ, मैं का जो भ्रम पड़ा है कि उसकी शक्ति में कोई जान नहीं है, जो शक्ति है सब मेरी है, जो मेरा दिमाग है, मैंने अपने दिमाग से कारोबार खड़ा किया, मैंने अपने दिमाग से पढ़ाई लिखाई की, मैंने अपने दिमाग से अपने आप को बहुत सुंदर बना लिया, मैंने अपने दिमाग से बहुत लोगों को इकट्ठा कर लिया, बहुत पैसा किया। ये जो भ्रम है ना, ये भ्रम जगह जगह जाके दूर नहीं होता। ये भ्रम दूर होता है गुरु महाराज के चरणों में आके। अंतर मैल ना उतरै, त्रिग जीवन त्रिग वेश। महाराज कहते हैं जो अंदर की मैल है ना, जो अहंकार की मैल चढ़ी हुई है, जिसकी वजह से परमेश्वर नज़र नहीं आता, जिसकी वजह से परमेश्वर की तरफ ध्यान नहीं जाता, वो ऐसे नहीं उतरने वाली। और जिनके मन में मैल चढ़ी हुई है, त्रिग जीवन त्रिग वेश, उनका जीना और उनका वेश, उनके कपड़े लत्थे सब कुछ त्रिग है। साध संगत जी पहले भी एक कथा में आया था कुछ दिन पहले। हम आम तौर पे कह देते यार लानत है उसके ऊपर, ऐसे काम किया उसने, गलत काम किया उसने, लानत है उसके ऊपर। साध संगत जी 100 बार किसी को लानत पड़े ना तो एक बारी फिटकार बनती है, और 100 बारी फिटकार किसी को पड़े तब जाके एक बारी धृग बनता है। मतलब इतनी नीची चीज़ है ये। आप समझ लीजिए 10,000 बार किसी को लानत पड़े तब जाके एक बार धृग बनता है। और महाराज यहाँ कह रहे हैं कि धृग जीवन धृग वेश, उसका इतना गिरा हुआ, उसका इतना कह लो कि नीच उसका जीवन है और नीच ही उसके कपड़े हैं, जिनके अंदर मैल लगी हुई है। होर किता भगत ना होवई, बिन सतगुर के उपदेश। महाराज कह रहे हैं और कहीं से भी भक्ति नहीं होगी जब तक सतगुर के उपदेश को पालन पोषण नहीं किया जाएगा। सतगुरु तो कह रहे हैं एक ओंकार, भाई वो एक परिपूर्ण परमात्मा परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु है। गुरु महाराज तो ये कह रहे हैं, और हम कह रहे हैं पता ही नहीं कहाँ कहाँ, हर एक जने खाने में हम लोग गुरु ढूंढ रहे हैं, जने खाने में हम लोग बाबा ढूंढ रहे हैं, जने खाने को हम संत महापुरुष बना देते हैं। और उन्होंने भी बड़े बड़े लेवल लगा के रखे हैं, 108 110 115 ब्रह्मज्ञानी 1008 ऐसा नाम ले लेके ब्रह्मज्ञानियों का कोर्स करवाते हैं। कह रहे हैं हम तुमको 3 महीने में ब्रह्मज्ञानी बना देंगे, 3 साल में तुमको सर्टिफिकेट दे देंगे। तो ऐसे ऐसे लोगों के पास भटकने से अच्छा है जब तक हम अपने मन को सच्चे गुरु से, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की वाणी से नहीं जोड़ेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। मन रे गुरमुख अग्न निवार। महाराज कह रहे हैं गुरुमुख जो है वो अपनी अग्नि को निवार दूर कर लेता है।
अभी गुरुमुख की ही बात चल रही है साथ संगत जी। कितने दिनों से गुरु महाराज यही समझाना चाह रहे हैं, गुरुमुख कौन है, गुरुमुख कैसे हैं, गुरुमुख क्या होते हैं, गुरुमुख कैसे बना जाता है, गुरुमुखों की क्वालिटीज़ क्या क्या है, ये महाराज यही समझा रहे हैं हम सबको। तो महाराज कह रहे हैं कि अग्नि को दूर कर सकता है गुरुमुख, जो गुरु के तरफ मुख करके चले, जो गुरु की बात सुने, जो गुरु के वचन को माने। गुरु का कहया मन वसै, हाउ में तृष्णा मार। महाराज कह रहे हैं गुरु का कहा हुआ मन में बस जाए, तब जाके अहंकार की जो तृष्णा है इसको बंदा मार सकता है। मन माणक निर्मोल है रहाओ। आगे विश्राम देते हैं साध संगत जी। अगली पंक्ति, मन माणक निर्मोल है राम नाम पत पाए। महाराज कहते हैं जो मन है ना, ये जो मन है इसके अंदर बहुत एक निर्मोलक, ये बहुत निर्मोलक है, ये बहुत अनमोल है साध संगत जी। इसके अंदर जो नाम का हीरा मोती कह लो, ये बहुत माणक, जिसको हम कह देते हैं माणक, मतलब कि हीरे मोती जेवरात, इस मन के अंदर मन माणक निर्मोल है। राम नाम पत पाए, मन बहुत कीमती है और बहुत कीमती हीरा है, और ये नाम के साथ इसकी जो इज़्ज़त बनती है। अगर साध संगत जी यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल समझना पड़ेगा, मन है, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि एक बच्चा बड़ा हो रहा है, और चलो इंडिया में है या बाहर है, उसको छोड़ो, कहीं पे बड़ा हो रहा है, और अभी ये मन है, वो बच्चा अगर मन की बेईमानी में जाता है और वो गलत चीज़ें देखता है, मान लीजिए पॉर्न फिल्म देखता है, हैं। अब वो पॉर्न फिल्म गंदी चीज़ें देखेगा तो उसकी क्या इज़्ज़त बनेगी उसके घर वालों के सामने। मगर वही मन अगर वाहिगुरु 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 अमृत वेले उठ के करेगा अपने स्कूल जाने से पहले, अपने स्कूल से वापस आके, और वो गुरुद्वारे जाके सेवा करेगा, सिमरन करेगा, संगत की सेवा करेगा, बुज़ुर्गों की सेवा करेगा, माँ बाप की सेवा, वो अपने मन को समझा के रखे कि मेरे मन के अंदर वाहिगुरु वाहिगुरु है, तो इज़्ज़त किसको मिलेगी। यही एग्ज़ाम्पल है। गुरु महाराज कह रहे हैं मन के अंदर, मन जो है वो बहुत कीमती हीरा है, पर इसकी कीमत पड़ती है नाम के साथ। किसके नाम के साथ? राम के नाम के साथ। ऐसे ही नहीं कोई बस जना खड़ा जिस मर्जी का नाम ले लिया। ईश्वर का नाम, परमेश्वर का नाम, अकाल पुरख वाहिगुरु के नाम के साथ इसकी इज्जत पड़ती है। मिल सत संगत हर पाइय, गुरमुख हर लेव लाए। महाराज कहते हैं संगत करके, सच्ची संगत करके, वो संगत जो आपको सही रास्ते पे चलाए, वो संगत नहीं जो रात को बोतल खोल के पैक पिलवाए, वो संगत नहीं जो जहाँ पे इकट्ठे हो गए तो 4-5 पिज़्ज़े मंगवा लिए, कोका कोला की बोतल खोल ली और निंदिया चुगली शुरू करती, अरे इसने ये किया, उसने वो किया, इसने ये किया, इसने बड़ी बड़ी पगड़ियाँ बांधी होंगी, बड़ी बड़ी कृपानें डाली होंगी, बड़े बड़े धोती डाली होंगी पंडित जी के जैसे, लेकिन फिर भी मुँह से निंदिया हो रही है, मुँह से चुगली हो रही है, तो कोई फ़ायदा नहीं। साथ संगत जी, सत संगत वो है जहाँ पे निंदिया चुगली दुखावा ढोल ये कुछ चीज़ हो ही ना, सिर्फ नाम ही नाम हो, परमेश्वर की बात हो, परमेश्वर के ज्ञान की बात हो, और इसके अलावा और कोई बात ही ना हो, वो है तो सत संगत। गुरमुख हर लेव लाए। महाराज कहते हैं गुरमुख लोग हरि के चरणों में लिव लगा के रहते हैं, क्योंकि वो सत संगत करते हैं। आप गया सुख पाया, मिल सलल सलल समाए। महाराज कह रहे हैं जब अपने अंदर से आप गया, आप मतलब अहंकार, आप यहाँ पे मतलब है अहंकार का, आप गया सुख पाया। जैसे ही अहंकार गया वैसे ही सुख आ गया, और सुख आने के बाद क्या हुआ, जैसे मिल सलल सलल समाए। सलल साथ संगत होता पानी। महाराज कह रहे हैं एक गिलास में पानी है और दूसरे गिलास में पानी है, और इन दोनों को अगर एक कह लो कि बाल्टी में डाल दो या थोड़े बड़े बर्तन में डाल दो, तो उसके बाद आप पहले गिलास का पानी और दूसरे गिलास के पानी को अलग अलग नहीं कर सकते। मिल सलल सलल समाए, जैसे पानी में पानी समा जाता है, वैसे ही जो हमारा मन है वो प्रभु के नाम में समा जाए, तब सुख बनेगी बात। साथ संगत ही तब सुख मिलता है। जिन हर हर नाम न चेत्यो, से अवगुण आवे जाए।
साध संगत जी महाराज कह रहे जिन्होंने नाम नहीं जपा, जिन्होंने नाम को नहीं याद किया, उनके अंदर तो फिर अवगुण ही अवगुण आएंगे, उनके अंदर तो फिर वो बार बार आवे जाए, 100 अवगुण आवे जाए। आवे जाए मतलब वो 84 लाख के जूनों में उनको आना ही पड़ेगा, क्योंकि नाम नहीं जपा। ऐसी साध संगत जी इंग्लैंड का एक परिवार, तो अच्छी कमाई है, अच्छे बच्चे भी हैं, सब कुछ अच्छा है, पर पता नहीं कहाँ से गोरे लोगों की लत लग गई। अच्छा खासा नित्यनेम किया करते थे, गुरबाणी का जाप किया करते थे, वो घटाने लगे, संगत में आने से रुक गए और अपनी मर्जी से चलने लग गए, अपनी मत के हिसाब से घर में कुत्ता ले आए। अब जो टाइम संगत में जाने का होता था वो कुत्ते के साथ चिमड़े हुए हैं, अब कुत्ते को टीवी दिखा रहे हैं, कुत्ते को बाहर घुमाने लेने जा रहे हैं। वो जो रहरस का टाइम शाम का होता था वो छूट गया। कभी तो बैठ के गुटखा साहिब लेके रहरस करते थे, कभी उसके बाद सुनना शुरू कर दिया और सुनने के बाद सुनने से भी हट गए। इतना मतलब नीचे के नीचे। साध संगत जी गुटखा साहिब लेके बाणी पढ़ने का महत्व सबसे ज़्यादा है। हमारी आंखें भी पवित्र हैं, हमारे हाथ भी पवित्र हैं, हमारा आसपास का वातावरण भी पवित्र है। जब हम रेडियो से ऑडियो से सुनते हैं तो वो एक कॉम्प्रोमाइज़ है। हकीकत में तो ये है कि वो एक कॉम्प्रोमाइज़ है कि हम लोग, हाँ कभी कभार चलो साल में 1 बार 2 बार ऐसा हो जाता है कि आप सुन रहे हैं, लेकिन ज़रूरी तौर पे यही है। पोथी परमेश्वर का थान महाराज ने नाम लिया, पोथी को महाराज ने परमेश्वर का जगह दी है। तो अगर महाराज ये कह रहे हैं कि पोथी परमेश्वर का थान, तो फिर हमें पोथी से पाठ करने का गुरेज नहीं करना चाहिए। तो ये भी साध संगत जी परिवार ने कुत्ता पाल लिया, करते करते कभी कुत्ता ये फाड़ दे, कभी वो फाड़ दे, कभी ये दीवार तोड़ दे, कभी वो दीवार तोड़ दे। पर बात यही है साध संगत जी कि हम लोग को ऐसा लगता है कि बस फटाक से कोई मिल जाएगा, कोई ये हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जीवन गिरता 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 जीवन जो है फिर एक बड़ा झटका लगता है, फिर एक बड़ा थप्पड़ पड़ता है परमेश्वर से, फिर पूरा पूरा का शरीर हिल जाता है। फिर उसके बाद पता है ओहो हो ये तो गलती होगी, बहुत गलती होगी, बहुत बड़ी गलती होगी। तो साध संगत जी हमें अपने आप को, अपने मन को, अपने शरीर को संतुलन में रखना ही गुरबाणी सिखा रही है। और कोई ये नहीं कि मतलब कोई मैजिक या कोई और ही चीज़ कहीं और से उठा के गुरु महाराज ले आए। गुरु नानक देव जी महाराज हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ही समझे थे। पानी का एग्जाम्पल दिए देखो महाराज ने, और महाराज कह रहे हैं भी अगर नाम नहीं याद करेंगे तो फिर हमें बार बार आना जाना पड़ेगा। जिस सतगुर पुरख ना भेटियो, सो भाव जल पचाए पचाए। महाराज कह रहे जिन्होंने सतगुरु की सेवा नहीं की, जिन्होंने शब्द गुरु को नहीं जपा, फिर भवजल में जो ये भवसागर है, भवसागर में तो फिर ये मतलब गोते खाता ही रहेगा भाई। भवजल पचाए पचाए, फिर भवजल में तो फिर इसको परेशानी आएगी ही। एहो मानक जियो निर्मोल है, यो कौडी बदले जाए। बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है साध संगत जी। हम लोग अपने जेब के अंदर 500 का नोट, 2000 का नोट, 1000 का नोट, 100 का नोट बड़े प्यार से संभाल के रखते हैं, लेकिन अगर जो कह लो कि कोई फटा पुराना नोट हो उसकी कीमत नहीं जानते। अगर हमारे हाथ में, एक हाथ में हम लोग समझ लो कि कंचा होता ना, कांच का कंचा, वो रख लें और दूसरे हाथ में हीरा रख लें, तो महाराज कह रहे हैं कि हीरे को तो हम बड़े ध्यान से संभाल के रखेंगे, लेकिन कंचे को फेंक देंगे, गोटी बना के दूर फेंक देंगे, और उसका हमने क्या करना है। हमारा जो जीवन है महाराज कह रहे हैं ये बहुत निर्मोलक हीरा है, बहुत निर्मोलक ये हीरा है, पन्ना है, लेकिन इसको हम कौड़ी के बदले में इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे वो कंचा होता है। मान लीजिए कि आपके पास हीरा है और आप ज्वेलरी वाले के पास जाके कह रहे हो भैया ये कंचा है, वो कहेगा अरे भाई ये तो हीरा है। अरे नहीं नहीं ये तो कंचा है। अरे भाई साहब ये हीरा है, इसकी कीमत तो कई लाखों में है। अरे नहीं भैया कहाँ हीरा, ये कंचा कांच का टुकड़ा है, आप रखिए इसको, मुझे नहीं चाहिए। तो कितना बड़ा नुकसान है। यहाँ पे महाराज भी यही कह रहे हैं, एहो मानक जियो निर्मोल है, एहो कौडी बदले जाए। कौडी मतलब वही कांच का टुकड़ा कौडी है, और जो खाली टुकड़ा होता है कौडी, और माणक जो है आपका हीरा। जिना सतगुर रस मिले से पूरे पुरख सुजान। जिनको सतगुरु के चरणों का रस मिल गया, जिनको शब्द गुरु का रस मिल गया, वो हैं पूरे पुरख। जैसे कहते थे ना अरे ये महापुरुष,
क्यों बोलते हैं? एक पुरुष है, एक महापुरुष है, क्योंकि उनको सदगुरु महाराज के चरणों का रस मिला हुआ। उनको कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए दुनिया से कि भी मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरे पास गुरु नानक की कृपा है, मेरे पास ये नाम का जाप है, ये है, ऐसा को उनको कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। भले ही दुनिया उनको बहुत बुरा भला भी कहती है, सत्संग ये भी लिखा हुआ है करके, जो इस रास्ते पे चलेगा, ये रास्ता इतना आसान नहीं है चलने के लिए। जो भी इस रास्ते पे चलेगा उसको कोई ना कोई तकलीफ़ तो उठानी पड़ती है। लेकिन गुरु महाराज के चरणों का रस, गुरु महाराज के चरणों का स्वाद, गुरु महाराज के चरणों में ध्यान जोड़ने का आनंद इतना ज़्यादा होता है कि उसको कोई परवाह ही नहीं है कि भैया दुनिया भाड़ में जाए, मेरे को लेना देना ही नहीं कोई, मेरे को तो गुरु महाराज के चरण चाहिए। गुरमिल पाव जल लंघिय दरगह पत परवान। गुरु से मिलके भव सागर को आराम से पार किया जा सकता है। दरगह पत परवान, जो दरगाह में इज़्ज़त दिलवाता है, यहाँ पे भी सुखी और वहाँ पे भी सुहेला कर देता है। नानक ते मुख उज्जले धन उपजै शब्द निशान। महाराज कहते हैं कि उनके जो मुख हैं वो उज्जवल हो जाते हैं, उनके मुख में कभी कालक नहीं लगती। साध संगत जी, गुरु महाराज देखो, एक कंपैरिजन आगे शब्द आएगा, उसके अंदर महाराज कहते हैं निंदक का मुख काला हुआ। वहाँ पे महाराज कह रहे हैं जो निंदा करते हैं उनका मुख तो काला होता है, और यहाँ पे महाराज कह रहे हैं कि तिनके मुखते मुख उज्जले धुन उपजै शब्द निशान। जो गुरुमुख हैं, जो गुरु से मिल चुके हैं, जो गुरु की बात मानते हैं, गुरु की सुनते हैं, उनके मुख जो हैं बहुत उज्जवल हैं, चमक रहे हैं, ऐन सूरज की तरह लाल चमक रहे हैं। और उनके मन के अंदर, उनके कानों के अंदर, उनके शरीर के अंदर धुन उपजै। ये जो शब्द की धुन है, वाहिगुरु 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 शब्द निशान। और जो समझ लीजिए कि शब्द के जो निशान हैं वो दूर से ही समझ आ जाते हैं। कहीं से भी चलते हुए आ रहे होंगे ना, आपको पता लग जाएगा कि यार ये बंदा है, कुछ ऐसा है। आपको गुरुद्वारे में मिलेंगे निम्रता के साथ, हाँ बेटा ठीक हो तुसी, भाई अरे यार माता जी कितने प्यार से बुलाते हैं। ये आम तौर पे होता है हमारे साथ, आम तौर पे हमें ये चीज़ें पता ही लग जाती हैं कि यार ये बंदा है। नहीं तो चाल ढाल से, अरे यार इसमें कितनी तेज़ी है, हॉर्न बजाई जा रहा हॉर्न, 1 मिनट का चैन नहीं है इसको। वो ऐसे दौड़ेगा, ऐसे भागेगा, मत्था टेकने के टाइम पे भी, कड़ा प्रसाद लेने के टाइम पे भी वो ऐसे भागेगा जैसे पता नहीं कि कहाँ पे आग बुझाने जाना हो उसने। तो साध संगत जी, ये निशानियाँ अपने आप आ जाती हैं उनके अंदर जो अपने आप को शब्द के साथ जोड़ते हैं।